खालिके आलम के सारे खिलकतों की ईद है, इसलिए उनकी विलादत पर निकलता है जुलूस। ईद मिलादुन नबी ही आशिकों की ईद है, इसलिए उनकी विलादत पर निकलता है जुलूस। ईद मिलादुन नबी ही आशिकों की ईद है। बहुत उम्दा अशार पढ़ा, आपकी समातें माशाअल्लाह खूबसूरत हो गई। अल्लाह करीम आपको सलामत रखे। कितना अच्छा लग रहा है, एक समा बांध दिया आपने। कहीं से नहीं लग रहा है कि हम लोग शादी की महफिल में आए हैं। एक पाकीज़ा मजलिस, एक नया बाब का आगाज हुआ, एक नए सिलसिले का मामला दराज हुआ। अल्लाह करीम अपने हबीब के सदके में हम सबको ऐसे सबक लेने की तौफीक अता फरमाए। हजरात अरशद रजा बनारसी जब कलाम पढ़ रहे थे तो मोहतरम भाई सिद्दीक समर मधुपुरी भी तशरीफ फरमा होगा। और हिंदुस्तान की वो आवाज़ जो अल्हम्दुलिल्लाह आपके करीब हैं, जिनको सुनना चाहते हैं आप ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के मुसलमान नेट के जरिए, यूट्यूब के जरिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम के जरिए। अब ज़्यादा नहीं बोलेंगे वरना आप लोग कहिएगा कि मौलवी साहब हम लोग से ज़्यादा जानता है। तो ये सब चीज़ों के जरिए आप लोग इनको सुनते हैं। रात के 12 बजे पूरी दुनिया सो जाती है, मगर तकिया के नीचे जिस शख्स को बड़े आराम से और बड़े इत्मीनान से सुना जाता है, उस शख्स का नाम सिद्दीक सिंह झारखंडी है कि नहीं? बाबा तो मैंने बहुत देखे हैं, लेकिन झारखंडी बाबा पहली बार देखे हैं कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी झारखंड के, मगर शान से नहीं बोल सकते हैं, मगर इनको देखा कि हम लोग शान से बोलते हैं। देखिए वो झारखंडी बाबा जा रहे हैं, अल्लाह का करम है। वो चले आए रात के 9 बजे हो या 3 बजे हो, मजमे में एक माहौल को, इनको रोने वालों को हंसाने का, हंसने वालों को रुलाने का, जाने वालों को रोकने का, और रुके हुए लोगों को मोहब्बत से मुस्कुराने का जो एक टैबलेट और कैप्सूल खिलाते हैं। पूरे हिंदुस्तान में एक ही नाम है, जनाब मोहतरम सिद्दीक हसन झारखंडी। थोड़ी देर मोहब्बत के साथ बैठिए, 2 से 3 मिनट हमको बर्दाश्त कीजिए। हम मानते हैं वो मधुपुर से आए हैं, तो हम भी तो कहीं से आए ना भैया, हम भी आए हैं। अच्छा, जो लोग पान गुटखा खा रहे हैं 100% एकदम उन लोग भूखड़ आदमी है या फिर बहुत कम ऐसी शादियों का इंतजार करता रहता है। आप भाग बैठ जाइए, 100% लोग बैठ गए। मौला करीम आपकी इस बैठने को सलामत रखे। आमद रसूल के हवाले से बहुत उम्दा अशआर पढ़े, बहुत खूबसूरत मिसरे पढ़े, तबीयत बाग बाग हो गई। आमद सरकार का अभी महीना चल रहा है साहब, महीना चल रहा है। पूरी दुनिया में धूम, पूरी दुनिया में, और क्यों ना हो, मेरे मुस्तफा जब तशरीफ लाए, खुदा की कसम काबा झूम रहा था, काबा झूम रहा था, अर्श झूम रहा था, सारी दुनिया झूम रही थी। अरे जिस ऊंटनी पर मेरे मुस्तफा बैठे थे, वो ऊंटनी भी झूम रही आ रही थी। हलीमा, लोगों ने कहा इतनी कमजोर ऊंटनी से जाओगी, मक्का कब पहुंचोगी? मक्का आई बाद में, मगर जब जाने लगी तो ऐसा लगा उनके ऊंटनी में कई हजार किलो कैप्सूल की विटामिन की ताकत आ गई है। सबसे तेज, सबसे रवानी, सबसे ज्यादा तेज। तो किसी ने पूछा था हलीमा कौन सा पावर मिला है? तो हलीमा ने खुलकर कहा था कि अर्शो काबा और है, आका का रोजा और है, बागे जन्नत और है, कुए मदीना और है। ये कहा खातून से बीबी हलीमा ने वहां, अरे तेरा बच्चा और है, मेरा बच्चा और है। ये कहा खातून से बीबी हलीमा ने वहां, ये कहा खातून से बीबी हलीमा ने वहां, तेरा बच्चा और है, मेरा बच्चा और है, तेरा बच्चा और है, मेरा बच्चा और है। माशाअल्लाह। मेरे भाई ने कहा बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं, वरना इसी जलसे के, इसी पंडाल में अगर कहीं ऑर्केस्ट्रा हो जाता तो मत पूछिए। अगर कोई लाके वो नाचने वाला खाली दुपट्टा उड़ा दे, हाय हाय हाय, लगता है हम तो अब जन्नते में चले गए। वो 200-500 रुपया क्या सोचे गड्डी निकालता, मगर नबी के इश्क में झूमने वाले बहुत कम मिलते हैं। मेरे भाई ने कहा दोबारा पढ़ दीजिए, दोबारा पढ़िएगा। अरे आपको कहने सुभान अल्लाह पढ़िएगा, हम तो शेर पढ़ने आए हैं, हमारा काम ही आप सुभान अल्लाह पढ़िएगा। तो एक बार जरा पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। ए भैया जो मिल रहा है वो ले ले, लेकिन कम से कम जोर से बोल पाए सुभान अल्लाह। भाई, अरे माशाअल्लाह, हजरत कारी अशरफ जमाल साहब आ गए। 22 साल से आपके यहाँ टिके हैं, मौला करीम इमामों को सलामत रखे, है कि नहीं? 28 साल तो हम 6 साल में लुकमा ही खा रहे थे। हजरत कारी नसरुल्लाह साहब, हकीकत यही है कि लोग सीना तान के बोलते हैं हम 1 घंटा भाषण करके पैसा कमाते हैं। कोई कहता है हम बैठ के दुकान में 1 घंटे में 50,000 कमाते हैं। अशरफ जमाल को बुलाइए, कहेगा बे सब हटो, खाली हम फूक के पैसा कमाते हैं।
माशाल्लाह, बहुत बावकार, बहुत संजीदा, बड़ा शगुफ्ता मिजाज, खूबसूरत इंसान। हम सब समझते हैं कि इनसे अच्छा इंसान इस दौर में, इस इलाके में, बहुत संजीदा, बड़े साइलेंट मिजाज, लेकिन मोहब्बत की जमीन, इखलास का पहाड़। मेरे बड़े भाई को मौला सलामत रखे, बड़ी दुआएं। हाकिरी नहीं हजरत, हम तो बोलते ही रहे हैं, हमने इनको तो नहीं कह सकता, बहुत कम हजरत से मुलाकात होती है, मगर डाल्टनगंज में एक दुआ तावीज़ करने वाला बाबा, उनसे पूछा था मैंने, कहा हजरत कैसा चल रहा है? बोला मत पूछिए, कट रही है जिंदगी बड़ी शान से, रोज 5,000 कमा लेता हूँ लोहबान से। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अच्छा इमाम करे तो क्या करे? तनख्वाह 7,000 से 8,000 सही से करे तो एक बार डॉक्टर खाली आनंद कुमार के पास जाइए तो 12,000 का बिल बन जाता है। इमाम क्या चोरी करे? या तो तनख्वाह बढ़ाओ या फिर झाड़ फूक में पैसा लुटाओ। बात क्लियर, समझ रहे हैं? खुदा की कसम इमामों को आप जीना नहीं देते। शऊर वाले हैं क्या क्या निकाल लेते हैं, हर एक बात पे कीड़ा निकाल लेते हैं। शऊर वाले हैं क्या क्या निकाल लेते हैं, हर एक बात पे कीड़ा निकाल लेते हैं। कभी निशाना बनाते हैं किसी शायर को, कभी इमाम पे गुस्सा निकाल लेते हैं। और निकले भी हैं आज के दौर में ऐसे मुफ्त के मुफ्ती जो फेसबुक से फतवा निकाल लेते हैं। ऐसे जिंदगी आप मत गुजारिए। अपने इमाम जो खुदा की कसम आपकी आंखों का सुरमा है, आपके लबों की लाली है, आपके दिलों की ताकत है, आपके सीने का गाजा है, आपकी पेशानी की चमक है। इसीलिए तो मेरा 4 मिसरा पूरे वर्ल्ड में फेमस हुआ था। गरज कोई छुपा है तराम के पीछे, जरूर कोई मकसद है सलाम के पीछे। तू अपने घर में होगा करोड़पति मगर नमाज पढ़नी पड़ेगी इन्हीं इमाम के पीछे। तो अपने घर में होगा करोड़पति मगर नमाज पढ़नी पड़ेगी ये नहीं इमाम के पीछे। तो भाई का जो हुक्म है पढ़ दूं, इजाजत है? सुभान अल्लाह कहिएगा। कैसे कहिएगा, क्या बताइए? ऐसे शेर आएगा, बकरी नहीं आएगी। बकरी शेर सुनना है तो जरा शेर की तरह हाथ उठाओ, पूरा मजमा लहराओ, पूरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। हाँ सुनिए, अर्शो काबा और है। ऐसे शादी पर जमाल अख्तर को खाली फोन न करो, बल्कि हिंदुस्तान के किसी भी आलिम को फोन करो। हम लोग तो माहौल बदलने के लिए तैयार है। अच्छा पहले दिखावा था अख्तर भाई, 10 साल पहले दिखावा था, बनावट थे, श्रृंगार था, जलसा जमाने का मिजाज था। मगर अब जब आदमी की 40 साल जिंदगी गुजर जाती है तो लगता है या अल्लाह दीन तबलीग का कोई काम हो जाए। ऐसे जलसों में, ऐसी महफिलों में जहाँ कोल गप्पा की दुकान बंद हो गई है, मिलाद बनाना रोक देंगे, हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। खुदा की कसम हमको लेज़ीगंज के बाजार में सीना ठोक के बोलते हैं, सुन बे इब्लीस की औलाद नहीं रोक सकता, ये बुजुर्गों का इरशाद नहीं रोक सकता। रोकते रोकते रुक जाएंगी सांसें तेरी, मेरे आका का मिलाद नहीं रोक सकता। रोकते रोकते रुक जाएंगी सांसें तेरी, मेरे आका का मिलाद नहीं रोक सकता। है कि नहीं? मैं इतना अच्छा शेर पढ़ रहा हूँ, देखिए चाचा इतने आराम से खैनी रगड़ रहे हैं, कसम खुदा की देखिए आप, लगेगा कि समधियाना आए हुए हैं। अरे मिलाद शरीफ में बैठे हैं, इसका ख्याल कर लीजिए। मतलब आधा ध्यान खैनी पर है, आधा ध्यान खैनी पर है। मेरे भाई ने हुक्म दिया था, जरा सुनिए, आप रिलैक्स हो गए। अब नात का मिसरा पढ़ता हूँ। अरशद भाई ने यहाँ से माहौल दिया था, बस सिलसिले को दराज कर रहा हूँ। अल्लामा सिद्दीक हसन साहब झारखंडी अपने मेमोरी में जमा कर रहे हैं कि कौन सा पैतरा बदलेंगे जो आपकी समातों को अपनी जुल्फों के करीब करेंगे। सुनिए, अर्शो काबा और है, आका का रोजा और है। अगर इस पे सुभान अल्लाह आपने नहीं कहा तो मुझे बड़ी तकलीफ होगी। मैं नबी के नात कर रहा हूँ, किसी के बाप की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, कायनात के रसूल पाक की तारीफ कर रहा हूँ। जिसको दिल में नबी की मोहब्बत है, मुझे यकीन है बेख्तियार हो जाएगा। अर्शो काबा और है, आका का रोजा और है, बागे जन्नत और है, कुएं मदीना और है। अर्शो काबा और है, बाउशो काबा और है, आका का रोजा और है, बागे जन्नत और है, कुएं मदीना और है। ये कहा खातून से बीबी हलीमा ने, वहाँ तेरा बच्चा और है, मेरा बच्चा। अरे साहब, कायनात का वो दूल्हा सैयदा आमना के गोद में मेरे मुस्तफा, आमना की नजर मेरे मुस्तफा पर, जब ये खूबसूरत माँ बेटों की नजरें मिल रही है, शायर की सोच बदल रही है। उसने कहा था कोई रसूल सा सादिक कोई अमीन नहीं, पढ़ो सहाबा के अक़वाल पर यकीन नहीं। नबी को गोद में लेकर के आमना बोली, हमारे लाल के जैसा कोई हसीन नहीं।
नबी को गोद में लेकर के आमना बोली, हमारे लाल के जैसा कोई हसीन नहीं। ये है मेरे मुस्तफा की करीम जात की खूबसूरत फैजान कि हम सब मोहब्बत के साथ बैठे। मैंने इतनी तैयारी की है, मैं 1 मिनट और माइक पे रहता हूँ। जिन लोगों को मोबाइल चलाना है चला लीजिए, आप आज के बाद मौका नहीं मिलेगा। चलाओ चलाओ, जिधर जाइए ओटा डूढ़ी खरिहान खेत जगह जगह मोबाइल 2 घंटा में मिलेगा। या हमारे मोहल्ला में एक लड़का था, नहाने गया था, बाथरूम मोबाइल लेके जा रहा था। बाप बोला अबे अंदर क्या करेगा? बोला बल्टिया भर तक क्या करेंगे, मतलब मोबाइल मतलब 2 मिनट नहीं मोबाइल छोड़ सकता है। 2050 तक जिंदा रह जाइए, आधी दुनिया पागल मिलेगी। थोड़ी देर नजर हटाइए, थोड़ी देर। बहुत लोग अच्छा मोबाइल पढ़ाई स्कूल से दूर कर दिया, कॉलेज से दूर कर दिया, तहजीब से दूर कर दिया, तमद्दुन से दूर कर दिया। अख्तर साहब तकलीफ होती है, अल्लामा ताहिर साहब मदीना शरीफ में जाता हूँ ना, वहाँ जाता हूँ, देखता हूँ लोगों की आंखें बरसनी चाहिए, मगर लोग मोबाइल लगाकर गुंबद खजरा को लाइव करते हैं, है कि नहीं? अल्लाह रहम फरमाए। अब ऐसी जगह बैठे हैं, मोहब्बत से सुनिए। 4 मिसरा पढ़ता हूँ, मोहम्मद रसूल के हवाले से बात आई है। बांधे नूर के दस्तार आने वाले हैं। जरा सुनिएगा सुनिएगा सुनिएगा, तवज्जो चाहूं। अल्लामा सिद्दीक साहब, थोड़ी दुआएं चाहूंगा। आपने सबको नवाजा है, भाई को नवाज दीजिएगा तो क्या जाए, इतना कमाते हैं, 100 रुपया दे दीजिएगा तो क्या बिगड़ेगा आपका? नहीं ठीक लग रहा है, इतना बड़ा खतीब बैठा हुआ है, नहीं मिलना चाहिए भाई, हम लोग कभी बाल बच्चे हैं यार, मिलना चाहिए। बहुत बहुत दुनिया का पहला आदमी हूँ जो सिद्दीक साहब से पैसा लिया है। अल्लाह हजरत बहुत थोड़ी मोहब्बत है, हजरत बहुत नवाजते हैं, बड़े हैं, करम फरमाए। सुनिए नात का मिसरा, कभी कभी आपको रिलैक्स करता हूँ, मगर सही मिसरा पढ़ने के लिए, माहौल बनाने के लिए 4 मिसरा को आपके जहन में डालने के लिए पढ़ता हूँ। वो बांधे नूर के दस्तार आने वाले हैं। कब बोलेंगे कब बोलेंगे कब बोलेंगे? सुभान अल्लाह। वो बांधे नूर के दस्तार आने वाले हैं, मिटाने कुफ्र का बाजार आने वाले हैं। मतलब पढ़ दिया, मक्तब की हिफाजत, स्टेज की दुआएं और आपके तवज्जो का मरकज, मिटाने कुफ्र का बाजार आने वाले हैं। वो बांधे नूर के दस्तार आने वाले हैं। बुतो 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 बुतो, हरम से निकलने का रास्ता ढूंढो, जहां में नबियों के सरदार आने वाले हैं। बुतो, हरम से निकलने का रास्ता ढूंढो, जहां में नबियों के सरदार आने वाले हैं।